हेलो गाइस, दिस इज इस्लाम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SM मैथ क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने जो बात किया था वो हमारा जो डिस्कशन था वो डिस्कशन में मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किए थे और मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने में 9th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग देखेंगे इनसे जो आगे की क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो टॉपिक में मैं डिस्कशन करने वाला हूं और जो डिस्कशन होगी वो आपका होगी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10 से लेके जितने भी क्वेश्चन है 17 नंबर तक का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, जैसा कि आपने देखा है कि BSc भी या CBSE में इन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सो गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की कोशिश करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करने की कोशिश करेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्वेश्चन है, देखिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कोट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये है गैस। और इसमें आपको प्रूफ दैट करने के लिए कह रहा है, ये प्रूफ दैट में है x/2। क्या है गैस? x/2 है। यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 to π, यानी जो भी x का रिजल्ट होगा वो 0 से π/4 के बीच होगा। क्या होगा? 0 to π/4 होगा। तो चले गए, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं और सॉल्यूशन बहुत ही इजी प्रोसेस से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आपके पास क्या है, कॉट इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपने सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपका कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और फिर बटे में आपके पास आ जाएगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और फिर माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब चलिए देखिए, इसका सबसे पहली बात कि रेशनलाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रेशनलाइज कर लेंगे। अब इनका रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। फिर माइनस रूट अंडर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और इसका रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस हो जाएगा साइन एक्स और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और फिर मेन बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस हो जाएगा साइन एक्स और फिर यहाँ पे आपके पास प्लस में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपके पास रेशनलाइज करने के बाद। अब रेशनलाइज करने के बाद जब ये चीज़ आ गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, नीचे नीचे भी गुना कर लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कोट इनवर्स। जब इसको गुना करेंगे तो आप देख रहे हैं गैस, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है और फिर इस जगह पे देख रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे प्लस है और दोनों में क्या है गैस, प्लस प्लस है। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इजीली लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और फिर बटे में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे आप क्या, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास। जब ये चीज़ आ जाता है तो इजीली आप ऐसे सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कॉट इनवर्स, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर, तो रूट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जब इसका ए स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 प्लस साइन एक्स, और फिर बीच में फिर क्या है, प्लस है, प्लस का यूज़ कर लेंगे, प्लस फिर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और फिर इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और फिर बटे में आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। फिर इसी चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कम जगह होने के कारण यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये पहले क्या हो गया, साइन एक्स कैंसिल हो गया। और फिर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉट इनवर्स 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर इस जगह पे आपके पास देखिए यहाँ पे माइनस में हो जाएगा ना, प्लस है, प्लस कर देंगे 2 इंटू, इस जगह पे देखो ए प्लस बी और अंडर रूट में भी ए माइनस बी, तो आप इजीली लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं गाइस, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और फिर बटे में आपके पास क्या हो जाएगा, इनसे जब गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे बच गया क्या, कॉट इनवर्स 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस का निकल जाएगा, एक कॉस बाहर निकल जाएगा। और फिर बटे में आपके पास यहाँ पे साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 साइन, 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया। चलिए गाइस, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बटे आपके पास बच गया क्या, साइन एक्स। अब चलिए देखिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स बच गया। तो आप इजीली इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या कर लिए, इतना तक आप समझ गए। फर्स्ट आप क्या करोगे, जैसे कॉट इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट जो चीज़ है उसको लिख लिया आपने और उसका रेशनलाइज कर लिया। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर में बन जाता है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, और नीचे में आपके पास क्या आ जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इन सारी फार्मूला का यूज़ कर लिया। फार्मूला के यूज़ करने के बाद ये फैक्टर आया, इस फैक्टर से आपने क्या किया, इस फैक्टर को फॉलो किया। इस फैक्टर के बाद ये फैक्टर आता है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास 2 + 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। आप क्या कर लोगे, यहाँ पे क्या 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी 2% है, यहाँ पे भी 2% है, तो क्या बच जाता है आपके पास, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 1 हो गया, इस 2 तो कॉमन ले तो 1 हो जाएगा, और 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स था, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो इस तरह से ये फैक्टर आ गया गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ पे हो जाता है कोट इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है गैस, यहाँ पे आप जानते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी x बटे 2 हो जाता है एंगल। हाँ, फिर यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन x बटे 2 लिख देंगे, और फिर इंटू में क्या लिख देंगे, कॉस x बटे 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया आपका पास, कैंसिल हो गया। इस तरह से यहाँ पे नीचे क्या है, एक कॉस है, यहाँ पे डबल कॉस है, एक कॉस कैंसिल हो गया, बच गया कॉस बटे साइन। क्या हो रहा है गैस, कॉस बटे साइन हो रहा है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो समझ में आ जाएगा, जैसे क्या है कॉट इनवर्स यहाँ पे हो गया आपके पास कॉस बटे साइन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट x बटे 2 लिख सकते हैं, और कॉट x बटे 2 लिख दिया तो इजीली इसे लिख सकते हैं x बटे 2। और यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था, तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड आ गया गैस, और इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि आपने देख रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और फिर y क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर क्या है 1 माइनस एक्स है, इक्वल टू प्रूव दैट करना है कि 1/π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स गाइज। चलिए देखिए, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस से इसकी क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहली बात है क्या है
कि यहाँ पे टेन इनवर्स, तो अब इस जगह पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए इसे पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे गैस, पुट कर लेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स है अंडर रूट में, तो आप इजीली पुट कर सकते हैं x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में ऐसा देखा है समेशन और एक्सप्रेशन में, और समेशन और एक्सप्रेशन आप समझ गए होंगे तो इस चीज़ को इजीली समझ जाएंगे। तो x इक्वल टू आप पुट कर लेंगे कॉस 2 थीटा, क्या पुट कर लेंगे गैस, कॉस 2 थीटा पुट कर लेंगे। तो इसी तरह से जब ये क्या हो जाएगा, कॉस इस पर आ जाएगा तो 2 थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। सो गैस थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। कहीं अगर यूज़ करना पड़ जाए आपको थीटा के वैल्यू, तो आप इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं गैस। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है कि टेन इनवर्स इस जगह पे क्या कर लेंगे, रूट अंडर 1 प्लस क्या करेंगे, कॉस एक्स कर लेंगे, कॉस 2 थीटा एक्स का वैल्यू आपने माना, और फिर माइनस रूट अंडर में आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और फिर बटे में आपके पास वही चीज़ को लिख लेंगे इजी में कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख देंगे, और फिर यहाँ पे प्लस रूट अंडर में क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख देंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके पास इस तरह की, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा जरूर कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू गैस होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एंगल हाफ हो जाता है। उसी तरह से 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू गैस हो जाता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यानी आपको ये चीज़ समझना है कि जब आपके पास क्या रहेगा, प्लस में रहेगा तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में रहेगा तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसका सॉल्यूशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हो गया आपके पास फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और फिर माइनस में क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में आपके पास इसी तरह से ये भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू गैस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए इसको, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट अंडर यहाँ पे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रूट अंडर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस जगह पे रूट अंडर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास रूट टू यहाँ पे भी प्रेजेंट है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस आ जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या कर लेंगे, रूट 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रूट 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बच गया आपके पास क्या, कॉस थीटा बच गया। बीच में साइन क्या है, माइनस है, माइनस का यूज़ कर लेंगे, माइनस हो जाएगा। और फिर आपने तो यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। बटे में आप क्या कर लोगे, यहाँ पे देखें रूट 2 आपने कॉमन ले लिया, तो आपने रूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, कॉस थीटा बच गया। तो कॉस थीटा ले लिया, प्लस में क्या बच गया, साइन थीटा गैस। तो आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉस थीटा और फिर यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे, साइन थीटा कर लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे रूट टू क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। फिर आपके पास क्या करेंगे, साइन टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर बटे में आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा और फिर प्लस क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। और फिर ये चीज़ आपके पास आ गया। चलिए देखिएगा, ऐसा आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि जब आपके पास क्या आ रहा है कि टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जब आता है, तो आपको ये अच्छी तरह से बताया गया कि जब भी साइन कॉस के फॉर्म में रहेगा तो आप उसको टेन में चेंज करने के लिए कॉस से कॉमन लेते, कॉस को कॉमन ले लेते हैं, चाहे कॉस से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते गाइस। तो सबसे पहली बात है कि आप कॉमन ले लो, चाहे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉस से भाग दे दो, जैसे भी करोगे इनकी सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, टेन इनवर्स कॉस को कॉमन ले लीजिएगा। क्या कर लीजिए, कॉस को कॉमन ले लीजिए। जब कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1, यहाँ पे माइनस हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। और फिर यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब इस तरह का ये फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप इजीली इसे समझ सकते हैं, आपके पास टेन इनवर्स 1 प्लस हो गया साइन बटे माइनस है 1 बटे साइन बटे कॉस इक्वल टू क्या होता है गाइस, टेन थीटा होता है। और फिर बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन बटे कॉस इक्वल टू क्या होता है गाइस, टेन थीटा होता है। तो चलिए देखिए, ये आपके पास फैक्टर आ गया।
अब इस जगह पे क्या करेंगे, टेन इनवर्स। अब चलिए देखिए यहाँ पे कैसे ये फॉर्मूला में लेके आना चाहिए, 1 के बदले में आप पाई/4 लिख सकते हैं इजीली, माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और फिर बटे में आपके पास क्या कर सकते हैं 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू क्या कर सकते हैं टेन थीटा। जैसे कि आपने ऐसा किया तो कैसे किया, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 1 पाई/4 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 के बदले में पाई/4 लिख सकते हैं, और टेन थीटा यहाँ पे 1 प्लस पाई/4 से गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर इस 1 के बदले में क्यों नहीं पाई/4 लिखा, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि टेन इनवर्स x, टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है, और टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है। तो उसी तरह से ये फॉर्मेट में लेके आ गया गाइस, बहुत ही ईजी है। अब इस जगह पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए टेन इनवर्स तो होगा ही आपके पास, यहाँ पे टेन इनवर्स, और इसका रिजल्ट आ जाएगा टेन ए प्लस बी, तो टेन क्या कर सकते हैं पाई/4, और फिर प्लस माइनस में क्या कर सकते हैं जी एक्स यानी थीटा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं थीटा कर सकते हैं। और आपको ये फॉर्मूला मालूम है टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। उसी तरह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या गाइस, पाई/4 माइनस थीटा आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपने पाई/4 और थीटा का रिजल्ट आपने निकाल के रखा है। यहाँ पे देखो थीटा का रिजल्ट क्या 1/2 कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इजीली 1/2 कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे। और यही चीज़ आपको क्या करना था गाइस, प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, कंप्लीट प्रूव दैट हो गया। तो इसी तरह से आप क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 को भी समझ गया, और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अब समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इजी है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो सो गाइस इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे जो आपके पास 9π/8 है, 8 लिख दिया, -9/4 लिख लिया, -9/4 यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, आपने लिख लिया। चलिए देखिए दोनों में अगर आप कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4 परसेंट है इसमें भी, तो यहाँ पे हो गया π/2 हो गया, और फिर यहाँ पे माइनस में 9/4 तो आपने कॉमन ले चुका, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 से गुना करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे आपने ऐसा देख लिया। तो चलिए देखिए अच्छी तरह से आपको ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला रटा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है गैस आपका π/4 होता है ना, π/2 होता है, क्या होता है π/2 होता है। जब आपने क्या किया कॉस को फ्री कर लिया तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है गैस π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। ये फॉर्मूला हो जाता है आपके पास, या साइन इनवर्स x को फ्री कर लोगे तो 1 माइनस ना π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। अब जब 1/3 लिख दिया तो आपको चेंज करना है किस में, यानी कॉस आ गया तो आपको चेंज करना है किस में, साइन में। तो साइन में चेंज करने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था ऐसा कि π/4 तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है क्या कि साइन इनवर्स √1 माइनस 1/3 का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए देखिए इनका सॉल्यूशन आप इजीली कर लेंगे, और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास 9/4 तो होगा ही, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स आपका आ जाता है क्या कि इसका जब एलसीएम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, 9 में 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा गाइज, यानी 8 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप इजीली इसे लिख सकते हैं 9/4 इंटू साइन इनवर्स आपके पास लिख सकते हैं, √अंडर क्या हो जाएगा गाइज 2, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं गाइस 2√2 लिख सकते हैं, और फिर 9 का तो आप जानते हैं 3 आता है। तो इसी तरह से आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 जैसे कि आपके पास आ गया। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही ईजी है। आपने जो ये फॉर्मूला के यूज़ किया, यहाँ पे आपके पास साइड में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला का आपने यूज़ किया यहाँ पे, और फिर इस जगह पे देखिए जिस फॉर्मूला का यूज़ किया तो ये प्रॉपर्टीज़ में आपने जरूर स्टडी किया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेंगे, क्योंकि प्ले लिस्ट में जाओगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आपके पास लेक्चर 10 तक में सारे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन खत्म है गाइस। तो सो आप क्या करेंगे इन सारे ट्रायगोनोमेट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाता है प्रूव्ड हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग, इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो जब हल करनी है तो आपके चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन आप बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपके पास क्या है 2 × tan इनवर्स x है, 2 × tan इनवर्स cos x = tan इनवर्स 2 cos x थीटा है। चलिए देखिए गाइस आपने ये फॉर्मूला याद किया था कि 2 tan इनवर्स x = tan के फॉर्म में होता है गाइस tan इनवर्स 2x/1 + x² होता है गाइस। क्या होता है 2x/1 + x²। उसी तरह से आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में इसे क्या करेंगे 2 tan इनवर्स x को उड़ा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा। इस 2 को खत्म करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, तो x की जगह पे यानी 2 थीटा है तो थीटा लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 cos θ/1 प्लस क्या हो जाएगा cos² थीटा, नहीं 1 - cos² थीटा होता है। क्या होता है 1 - cos² थीटा। इस जगह पे 1 - x² होता है गैस tan के फॉर्म में। अगर साइन के फॉर्म में होता है तो 1 प्लस होता है। उसी तरह से आपके पास क्या है यहाँ पे tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 × cos θ हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos θ। चलिए देखिए यहाँ पे tan इनवर्स खत्म हो गया तो 2 × क्या हो गया cos θ। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 1 - sin cos² θ = क्या होता है गैस sin² θ। तो sin² θ आपने लिख लिया और 2 × यहाँ पे आपके पास क्या है cos θ है। चलिए देखिए 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आप इजीली इसे लिख सकते हैं cos θ बाई यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली क्या कि sin² θ = cos θ को 1/sin θ आपने लिख सकते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है sin² θ है, यहाँ पे sin θ, ये एक साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया। cos बटे sin बराबर होता है क्या cot होता है गाइस। क्या होता है cot θ होता है = में आपके पास 1 है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आप इस जगह पे cos 45 डिग्री को यूज़ कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा cot θ = क्या हो जाएगा cot π/4 लिख सकते हैं। cot कैंसिल हो जाएगा तो θ = आप इजीली लिख सकते हैं गाइस π/4। इस तरह से आपके पास क्या आ गया, इस तरह का ये आंसर आ गया। आप इजीली समझ सकते हैं ये आंसर हो गया। तो ये आपके पास क्या 13 नंबर का कंप्लीट होगा। अब हम लोग 14 नंबर का समझने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 14 समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी है। tan इनवर्स क्या है 1 - x/1 + x = 1/2 tan इनवर्स x है गाइस। और इस जगह पे आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ऐसे भी समझो कि इसको क्या करना है सॉल्यूशन करना है, यानी हल करना है और फिर x का वैल्यू भी निकाल के देखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे गाइस सबसे पहली बात है कि आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि tan इनवर्स यानी tan a + b = होता है गैस tan a + tan b बटे 1 - tan a × tan b होता है। क्या होता है 1 - tan a × tan b। यही फॉर्मूला पे आपके पास क्या करना है, इसको तोड़ना है गाइस। तो सबसे पहली बात आपके पास क्या है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स। इसे इजीली लिख सकते हैं 1 - x/1 + 1 × x लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा गाइस, नहीं फर्क पड़ेगा। तो आप इसे इससे क्या मान लेंगे कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्योंकि आपने ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए ऐसा पढ़ा था कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y = होता है गैस tan इनवर्स y = होता है tan इनवर्स x + y बटे 1 - x × y होता है। जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। माइनस रहने पे ऊपर में क्या होता है माइनस, नीचे क्या हो जाता है प्लस। तो आप प्लस माइनस को देखते हुए करेंगे तो ये चीज़ आ जाता है = में आपके पास क्या है 1/2 क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए देखिए गैस x को उस पार कर लेंगे क्योंकि x का वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये tan इनवर्स जो 1 है ये किसी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है। क्या है किसी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है। तो इसे इस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू यूज कर लेंगे। स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू क्या होता है π/4 होता है। अब चलिए देखिए उस पार लेके जाएंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्या π/4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे = आपके पास 2। अगर इसको एलसीएम करोगे तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे फुल है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब फिर चलिए देखिए tan इनवर्स x को जब आपने फ्री करोगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि tan इनवर्स x को जब आप फ्री करोगे तो आपके पास हो जाएगा क्या tan इनवर्स x = इसको क्रॉस गुना कर देंगे या इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा। इसको गुना करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/6। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये कितना डिग्री का वैल्यू है गैस,
वैल्यू है 30 डिग्री का, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप ऐसा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ये कितना डिग्री 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1 क्या होता है √3 होता है। अब देखो यहाँ पे टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो सो x इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 क्या लिख सकते हैं √3। इसी तरह से आपके पास इसका आंसर आ जाता है, किसका x का वैल्यू आ जाता है, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन। तो आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 17 समझने की कोशिश करेंगे। चले गए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और 17 है वो सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइस। तो सबसे पहली बात है कि आप इनको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे और ऑब्जेक्टिव में देखेंगे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है क्या कि यहाँ पे पहला नंबर में क्या है, 15 नंबर में जो क्वेश्चन है साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। जैसे कि आपके पास यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है गाइस 10 है। जब क्या करेंगे, इस 10 को साइन में चेंज करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो सकता है, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं गैस कि क्या कि टेन इनवर्स एक्स को जब हम लोग क्या करते हैं साइन में चेंज करते हैं तो होता क्या है कि आप सबसे पहले इसको पुट कर लेते हैं। जैसे कि अच्छा थोड़ा सा सॉल्यूशन करने से आपका इसका आंसर आ सकता है। जैसे थीटा कर लिया आपने तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और जब टेन थीटा होता है तो इसे क्या लिख सकते हैं, P/B लिख सकते हैं। P का वैल्यू इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, P का वैल्यू क्या हो जाएगा x, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब ये हो जाता है तो आप इजीली लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों में एडिंग कर सकते हैं, 1 + x² कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 + x²। अब जब साइन में चेंज करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x/√1 + x² हो जाएगा। आप इस जगह पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, x/√1 + x²। अब देखेंगे x/√1 + x², क्वेश्चन नंबर डी है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 16 समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे 16 जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे गाइस तो आपके पास यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा है। तो आपको इजीली समझने के लिए, यानी इजी तरीके से इसको समझने के लिए एक प्रोसेस मैं बताता हूँ। जैसे कि आप अगर इसको क्या करोगे कि अगर आप डिफिकल्ट से सॉल्यूशन करने की कोशिश करो थोड़ी सी लॉन्ग होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इजी होगा गाइस। तो आप सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे कि इजी प्रोसेस है, कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट आप क्या करेंगे, इस जगह पे क्या है लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो जाए तो वही होगा एक्स का वैल्यू। सबसे पहले क्या कर दो, जीरो डाल के देखो। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो डाला। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया, साइन इनवर्स 1 - 0 कर दिया, तो जीरो कर दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। और फिर यहाँ पे जीरो डाला। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये तो कंडीशन क्या हो गई, जीरो डाला तो खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गए तो आपके पास बच गया यहाँ पे जीरो और यहाँ पे क्या बच गया 1। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 बच गया। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। तो राइट हैंड में क्या है आपके पास π/2 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 0x सही हो गया। लेकिन यहाँ पे जीरो भी है आपके पास और 1/2 है। चलिए देखिए यहाँ पे भाई 1/2 डाल के देखते हैं क्या इनका वैल्यू आता है। अगर 1/2 में ये वैल्यू देता है कि ये π/2 दे देता है तो इसका मतलब 1/2 भी सही है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1/2 आपने डाला, यहाँ पे भी क्या कर दिया आपने 1/2 डाला। 1/2 जब डालोगे तो यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे 1/2 डाला, यहाँ पे क्या 1 है। इसको जब घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में 1/2 आ जाएगा। यानी टेन इनवर्स क्या आ गया, 1/2 आ गया इस जगह पे। अब जैसे आपके पास यहाँ पे टेन इनवर्स 1/2 आ गया, उसी तरह से इस जगह पे 1/2 डालोगे तो यहाँ पे -2 × क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। और जब वो दोनों को जोड़ो तो आपके पास 1/2 में भी क्या दे देता है, 90 डिग्री का वैल्यू देता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये इजीली समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डाल के देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो गया तो समझ जाओ कि वही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। आपने जीरो डाला तो क्या हो गया, π/2 आ गया। अच्छा आपने 1/2 डाला तो क्या हो गया, π/2 आ गया। तो इन दोनों स्थिति में क्या आ जाती है, π/2 आ जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरो और 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर का ऑप्शन सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 का क्या सही हो सकता है।
चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, क्या है, टेन इनवर्स एक्स बटे वाई है माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। जब इनको सॉल्यूशन करोगे गैस तो इसका सॉल्यूशन आपके पास एक ही ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, एक्स वाई जब कट जाता है तो 1 ही आएगा, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। तो आप इस जगह पे सॉल्यूशन करने के लिए इसको क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स मानेंगे और इस सारे को वाई मान के क्या करेंगे गैस, सॉल्यूशन करेंगे। जब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो कट के क्या आ जाएगा, 1 बच जाएगा, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 4। उसी तरह से आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास क्या हो गया, मैथ्स खत्म हो गया। गैस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन थी, सारे एनसीईआरटी की क्वेश्चन आपकी खत्म हो गई। अब एनसीईआरटी के जो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर था, उन सारे चैप्टर की क्वेश्चन खत्म हो गए गैस। तो इसीलिए सो गैस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इस चैप्टर को सारे कंडीशन के साथ सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ आप इजीली क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो गैस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।